हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट मैथ्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेमेस्टर 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ साइंस, उसकी यूनिट 3 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक नहीं बल्कि हम लोग दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग को बात कर रही है वेरियस स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान पर, और दूसरा क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो है यूटिलिटी ऑफ लेसन प्लान फॉर साइंस टीचर। ये दोनों क्वेश्चन ही प्रीवियस से पूछे गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन लेसन प्लान। अभी आप लोग सेकंड सेमेस्टर में हैं, अब एग्जाम देने वाले हैं, थर्ड सेमेस्टर में कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो उसमें आपको बनाने पड़ेंगे कई सारे लेसन प्लान। उस लेसन प्लान को बनाने में कुछ स्टेप्स होते हैं, उनमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है इंट्रोडक्शन या फिर मोटिवेशन का। ये जो स्टेप है इसमें देखिए होता क्या है, प्रिपेयरिंग द चाइल्ड या फिर स्टूडेंट फॉर न्यू नॉलेज, यानी कि इसमें हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं नई नॉलेज के लिए। ठीक है, कोई नई नॉलेज इसमें देते नहीं है, नथिंग न्यू इज टॉट, बट हम लोग इसमें बच्चों को बस प्रिपेयर कर देते हैं कि भैया अब तुम लोग सीखने जा रहे हो, कुछ नया सीखने जा रहे हो। उसके बाद है चेक व्हाट पीपल नो बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस। यहां पर देखिए, यहां पर इन क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। ठीक है, अभी आप लोग जब लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें आपको इन क्वेश्चंस का यूज करना पड़ेगा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जब हम लोग बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए और उनको प्रिपेयर करने के लिए कि अब तुम लोग इस चीज के बारे में सीखने जा रहे हो। मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने से पहले मगर आपका टॉपिक जो भी है वो मान लीजिए करंट पढ़ाना है, तो करंट पढ़ाने से पहले हो सकता है कि आप चार्जेस के बारे में पूछ लें, या फिर आपने बोला हो बच्चों से कि तुम्हारे घर में लाइट आती है कि नहीं आती है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि बच्चा धीमे धीमे अपने टॉपिक की तरफ आए, वो सब जो भी चीज़ें होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर आती हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है प्रेजेंटेशन का, और ये वो स्टेप होता है जहां पर असली में टीचिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ टीचिंग स्टार्ट्स हियर। इसी प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, एम ऑफ लेसन शुड बी स्टेटेड क्लियरली एंड द हेडिंग शुड बी रिटन ऑन द बोर्ड। जब आप लोग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं या फिर हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, तब हम लोग अपने ब्लैक बोर्ड पे कोई भी टॉपिक जो हमारा पढ़ाने वाले हैं उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, जब हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम लोग पूछ लेते हैं उसके बाद प्रेजेंटेशन के प्रोसेस पे आते हैं, तब हम लोग बोर्ड पे हमारा जो भी टॉपिक होता है उसको लिखते हैं और बच्चों को बताते हैं कि हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं। अभी आप थर्ड सेमेस्टर में सारी चीजें सीखेंगे। उसके बाद देखिए, सिंपल लैंग्वेज इज यूज्ड सो दैट चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इजिली, यूज ऑफ चार्ट्स, मॉडल, ग्राफ, पिक्चर एक्सेट्रा। मैंने बोला कि इस स्टेप में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज़ पढ़ानी है, सपोज करिए कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना है या फिर करंट पढ़ाना है, उसके लिए हम लोग ईजी से ईजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि बच्चे जो भी हैं वो हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझ जाएं। हम चार्ट्स का यूज़ करेंगे, मॉडल्स का यूज़ करेंगे, ग्राफ्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, हो सकता है तो अगर हम बैटरी ले जाना पड़े अगर पढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं तो हम उनका भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस जो हमारा प्रोसेस है प्रेजेंटेशन वाला, इसमें हम लोग बच्चों को जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर कंपैरिजन एंड होगा, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, कंपैरिजन एंड होगा यहाँ पर एसोसिएशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हैं और उनको एसोसिएट भी करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन इन दिस स्टेज टू कंपेयर द फैक्ट्स ऑब्जर्व्ड बाय द स्टूडेंट विद अनदर कॉन्सेप्ट बाय द वे ऑफ गिविंग एग्जाम्पल। हम लोग यहाँ पर जो बच्चों ने पहले से ही ऑब्जर्व करके रखा होता है, जैसे बच्चों ने भी घर में लाइट्स देखी होंगी, अब वो लाइट जलती होंगी तो स्विच ऑन करना पड़ता होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो बच्चे ऑब्जर्व कर चुके हैं पहले से ही, उनसे हम लोग लिंक करते हैं जो भी हम लोग चीज़ें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम लोग उनमें कंपेयर करेंगे और एसोसिएट करेंगे, नई चीज़ें हम लोग उसमें जोड़ते जाएंगे, और जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे हम लोग कंपेयर करके बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, फिर जो कॉन्सेप्ट होता है उनको बिल्ड कराते हैं। न्यू एग्जाम्पल रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को नए नए एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड। उसके बाद है जनरलाइजेशन। ये जो स्टेप होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल आइडिया बिल्ड करते हैं जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उसके बारे में, कंसर्न्ड विद अराइविंग एट सम जनरल आइडिया और कंक्लूजन। ठीक है, यानी कि ये जो स्टेप है इसमें हम लोग अब धीमे धीमे क्या करेंगे, बच्चों के मन में एक जनरल आइडिया पुट करेंगे कि भाई हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो ये है।
ठीक है, इससे हम लोग ये सीखेंगे या फिर जो भी हमने पढ़ा है उसका कंक्लूजन ये होने वाला है। ठीक है, टास्क ऑफ फॉर्मुलेशन शुड बी लेफ्ट टू द स्टूडेंट्स, और हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चे खुद से ही जो फॉर्मूला है या फिर जो भी थ्योरीज हैं या फिर जो भी डेफिनेशन है उसको खुद से लिखने की बनाने की कोशिश करें। उसके बाद है टीचर शुड ट्राई टू रिमेन इन बैकग्राउंड, मतलब इसमें जो ये जो प्रोसेस होता है जनरलाइजेशन वाला, बस बच्चों को हमने समझा दिया कि ये चीज़ें हैं, ये कंसेप्ट हमने सीखा है, ये हमारा कंक्लूजन है। अब हमको थोड़ा सा बैक फुट पे आना है और बच्चों को फ्रंट फुट पे भेजना है कि वो लोग खुद से कोशिश करें कि जो भी हमने पढ़ा है उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करें। ठीक है, या फिर जो भी डेफिनेशन लिखनी है वो अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन को लिखें, अपनी लैंग्वेज में थ्योरी को लिखें, जो भी हमने समझा है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, जनरलाइजेशन में आती हैं। उसके बाद हमारा लास्ट फिफ्थ जो स्टेप है वो है एप्लीकेशन का। ठीक है, देखिए अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, और साइंस को अगर आपने कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया, यूज नहीं किया डेली लाइफ में, तो आपका साइंस पढ़ना बेकार है, कोई मतलब नहीं है साइंस को पढ़ने का। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज द अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट इन अनफेमिलियर सिचुएशन। क्योंकि देखिए कुछ सिचुएशन तो आप अपने बच्चों को समझाई होंगे पढ़ाते वक्त, जैसे कि करंट हम लोग यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, लाइट जल जाएगा, बल्ब जल जाएगा, कुछ भी चीजें ऐसी बताई होंगी। ठीक है, अब हम लोग बच्चों को फोर्स करते हैं कि वो कुछ ऐसा सोचें, कुछ ऐसा बताएं या फिर कहीं पर अप्लाई करें जो भी उन्होंने सीखा है, मगर ऐसे सिचुएशन में जो मैंने बताई है उसको छोड़ करके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी नॉलेज देते हैं बच्चों को हम लोग थोड़ा सा इनकरेज करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि उस नॉलेज को कहीं पर अप्लाई करें जो कि हमने बता रखा है उसके अलावा। उसके बाद है हमारा लास्ट स्टेप, ये है रिकैप्चुलेशन का। ये हमारे टीचर्स के लिए होता है। ठीक है, ये टीचर्स के लिए इसलिए कि हम लोगों ने जो भी पढ़ाया है हम लोग को इसमें ये जज करना होता है कि बच्चों ने उसको कितना सीखा है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस इज मेंट फॉर द टीचर्स टू नो वेदर स्टूडेंट्स हैव ग्रेस्प्ड बाय रिव्यूइंग अ लेसन और बाय गिविंग असाइनमेंट। मतलब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा, जो भी हमने पढ़ाया उन्होंने वो 100% सीखा है, क्या सीखा है, क्या सही है, क्या गलत है, मतलब उन्होंने जो कॉन्सेप्ट अपने मन में बनाया है उसमें कुछ गलतियां हैं कि नहीं है। तो हम लोग अभी चेक कैसे करेंगे, हो सकता है हम उनसे ओरल क्वेश्चन पूछें, हो सकता है उन्हें कुछ असाइनमेंट्स दें, हो सकता है कोई एक्टिविटी करवाएं, वो तो हमारे ऊपर है, जिससे कि हम लोग चेक करें कि जो भी हमने पढ़ाया है उसमें से बच्चों को कितना समझ में आ गया। तो बस यही हमारे 6 स्टेप हैं। देखा तो 5 ही स्टेप है, लेकिन छठा स्टेप भी हम लोगों ने ऐड कर रखा है। अब इसके बाद जो हमारा है वो है सेकंड, जो कि था हमारा यूटिलिटी ऑफ लेसन प्लान फॉर साइंस टीचर, की जो हमारा लेसन प्लान है वो हमारे साइंस टीचर के लिए क्यों जरूरी है, फिर कितना जरूरी, कितना हेल्पफुल है, कितना नहीं है। देखिए जरूरी इसलिए है कि हमारा जो भी कंटेंट होता है वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है। अगर आप लेसन प्लान लेकर के नहीं जाएंगे, ठीक है, तो आप जब वहां पर पढ़ा रहे होंगे तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीजें बताएं जो बाद में बतानी चाहिए थी, उसको पहले बता दिया, लेकिन जो पहले बताने वाली थी उसको बाद में बता रहे हैं, तो बच्चों में क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, वो ठीक से चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो लेसन प्लान इसलिए जरूरी है कि हमारा जो भी कंटेंट रहे वो कैसा रहे, ऑर्गेनाइज्ड रहे, जो चीजें पहले आनी चाहिए थी वो पहले ही आए। उसके बाद है हमारा टाइम मैनेजमेंट। अगर आप लेसन प्लान नहीं बनाते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप जब भी पढ़ाएंगे तो आपका हमेशा एक्स्ट्रा टाइम लग ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे पूछते हैं चीज़ों को, आप भी एक्सप्लेन करेंगे तो अपनी नॉलेज को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टीचर्स अब कुछ ज़्यादा ही बताने लगते हैं। ठीक है, हम तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं जिससे कि हम उन चीज़ों को डिस्कस करें जो कि उनके सब्जेक्ट में है, उनके सिलेबस में है, उससे ज़्यादा ना बताएं जिससे कि वो लोग और कन्फ्यूज हैं और हमारा टाइम भी वेस्ट हो। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्टिव अलाइनमेंट, कि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव पे टिके रहें कि हमें क्या सिखाना है बच्चों को। हमें उनको फालतू का चीज़ें नहीं बता देनी है जो कि 9-10 का बच्चा है उसको 11-12 का सिखा देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अब देखिए अगर आप लेसन प्लान बनाएंगे तो हो सकता है कि उसमें जो भी चीज़ें आप पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए चार्ट बनाएं, ठीक है, मॉडल बनाएं, जो भी आप कर सकते हैं, क्रिएटिव कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, वो सब कुछ ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लेसन प्लान नहीं बनाएंगे तो आप जो भी चीज़ सिखाने वाले हैं बस लेक्चर देके चले आएंगे। ठीक है, कोई भी वहां पर एक्टिविटी या फिर कोई भी ऐसा चार्ट मॉडल से आप समझा नहीं पाएंगे जिससे कि बच्चों को कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो। उसके बाद है असेसमेंट प्लानिंग। ठीक है, अब हमने बच्चों को पढ़ाया है तो लेसन प्लान बनाएंगे तो हम असेस भी बच्चों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि उन्हें कितनी चीज़ें समझ में आई, कितना नहीं समझ में आया। ये सब भी चीज़ें हम लोग लेसन प्लान बनाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अगर हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, क्योंकि देखिए जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे जो कि आपके लिए ठीक है,
कुछ बच्चों के लिए, और हो सकता है कि आप जब पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ चेंजेस कर दें, लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और दूसरी बात है कि इससे आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता है, आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, बच्चों को क्रिएटिव तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपका भी डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। इस तरीके से हमने आज एक और 2 क्वेश्चन को खत्म कर लिया है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, 4th यूनिट पे आएंगे और इस पूरे सब्जेक्ट को, जो हमारा पेडागोजी वाला सब्जेक्ट है, साइंस पेडागोजी का, इसको खत्म करेंगे, क्योंकि इसका एग्जाम आपको शायद 6 तारीख को है। उससे पहले हम लोग 1-2 तारीख तक ही इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप रिवीजन भी कर सकें इसका। तो बस आखिर में आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, उनकी भी हेल्प हो जाए और आप भी मन लगा के पढ़ाई करो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।